नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बलिया की, जहां डॉक्टर की क्लिनिक पर मरीज और उसके परिजनों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां सरिता बघेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने प्रशासन को हिला दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया के मालदेपुर मोड़ स्थित डॉक्टर मिथिलेश सिंह के प्राइवेट क्लिनिक पर मरीज और उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें क्लिनिक के डॉक्टर और स्टाफ द्वारा एक सेंट्रल ऑफिसर को भी बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया। पीड़ित सेंट्रल ऑफिसर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा के मार्गदर्शन में 6 अक्टूबर 2025 को औषधि निरीक्षक दतिया द्वारा न्यू जय मेडिकल स्टोर रिचरा फाटक बाहर, पवन मेडिकल स्टोर रिचरा फाटक बाहर, देवी मेडिकल स्टोर सेवड़ा चुंगी का निरीक्षण किया गया और इस दौरान कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप का कोई स्टॉक तीनों दुकान में नहीं मिला। न्यू जय मेडिकल स्टोर में कोल्ड पास सिरप और पवन मेडिकल में विकोरिल एफ ड्रॉप, जो कि गजट दिनांक के पहले की निर्मित थी, उसमें 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस वार्निंग नहीं लिखी थी। उक्त दोनों दवाइयों को वापस स्टॉकिस्ट को भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया। देवी मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में ही दवाइयों का क्रय विक्रय किया जा रहा था। मौके पर बिल बुक, HN1 रजिस्टर, इंस्पेक्शन बुक भी दुकान मालिक मान सिंह कुशवाहा प्रस्तुत नहीं कर पाए। एहतियातत के तौर पर दुकान से 4 अलग अलग दवाइयां मेडोराइल सस्पेंशन, एस्थोंकेट DX सिरप, सीजन प्लस सस्पेंशन, वागनाकफ ZX सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल में प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं और देवी मेडिकल स्टोर्स को फार्मासिस्ट उपस्थित करने, दवाइयों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने तक के लिए बंद कराया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदरगढ़ तहसील के ग्राम पहाड़ी निवासी सरिता बघेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने प्रशासन को हिला दिया है। जानकारी के अनुसार सरिता बघेल की 30 सितंबर को घर पर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। प्रसव के बाद 4 अक्टूबर की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ लेकर पहुंचे। अस्पताल में उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसी रात उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और जब परिजन उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। इस जांच दल में संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सिंह सरल, SDM सेवड़ा अशोक अवस्थी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BK वर्मा, CDPO इंदरगढ़ हरनौत शर्मा शामिल हैं। यह मामला जिले के स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भी रोष देखा जा रहा है। आज यह इंदरगढ़ में सूचना प्राप्त हुई थी कि सरिता मंगल जो पहाड़ी की निवासी थी मृत हो गई और उसका मुख्य कारण जो पेपर के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ था कि उनके होम डिलीवरी 30 तारीख को हुई थी और 4 तारीख को उनकी डेथ हो गई। उसी संदर्भ में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक जांच दल गठित किया गया है, जिसमें मुझे CMHO साहब को और यहाँ पे SDM साहब को और हमारे यहाँ पे जो CDPO उनको लिया गया है और उन संदर्भ में ही आज जाँच करने हमने यहाँ पर। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। गढ़शंकर में भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और एक दूसरे को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को कुशलता से नियंत्रित करते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। कपूरथला से गुरसिमरन सिंह के साथ नवाशहर कैमरामैन विक्रांत वर्मा की रिपोर्ट।
सिवनी मालवा में अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक रोग से खराब हुई सोयाबीन की फसलों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें किसानों को शीघ्र मुआवजा देने, समर्थन मूल्य पर फसल की सीधी खरीदी सुनिश्चित करने, उर्वरकों की उपलब्धता समय पर और उचित दर पर कराने, नहरों की समय पूर्व मरम्मत और सफाई जैसे मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय पटेल ने बताया कि पीला मोज़ेक और भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। भावांतर योजना भी किसानों के लिए प्रभावी साबित नहीं हुई है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया जटिल और विलंबित है। ऐसे में एमएसपी पर सीधे खरीदी ही किसानों को राहत दे सकती है। ज्ञापन में ये भी मांग की गई कि खराब डीपी को तत्काल बदला जाए और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज मुख्य मांग हमारी ये है कि हमारा बड़ा क्षेत्र सोयाबीन में जो पीला मोज़ेक से क्षतिग्रस्त हुआ था, वो उसमें हमारा जिला छूटा है। आज लगभग सिवनी विकास खंड में लगभग 27 से 28 हज़ार हेक्टेयर में सोयाबीन का रकबा लगा है, लेकिन वो पूरा एरिया छूटा है। पिछले 12 तारीख को यहाँ से आदेश हुए थे सर्वे करने के लिए, लेकिन जब वो सर्वे हुए तो उनको सबको 20% से कम क्षेत्र को इनने संबंधित एडीएम कार्यालय से रिपोर्ट गई, 20% से कम वाली रिपोर्ट गई, उसमें हमारा एरिया नहीं जोड़ पाया। अब आज उसी मांग को लेकर फिर आए हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ का किसान भुगत रहा है। लेकिन आज अच्छा है कि सभी किसान संगठन जागे हुए हैं, तो एक दबाव है, तो उसके कारण आज वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हम पुनः सर्वे कराएंगे। लेकिन पुनः सर्वे कराने से क्या होता है, मतलब जब फिर एक्स्ट्रा वो जुड़ेगा नाम, जब बहुत देर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की भी एक लापरवाही है। हम प्रशासन अभी ये ज्ञापन सौंपा गया है कि आसपास के ज़िलों में 17 ज़िलों में आपके मुआवजा राशि बढ़ चुकी है और होशंगाबाद ज़िले में भी भारी मात्रा में सोयाबीन में नुकसान हुआ है। पर इसमें पहला प्राथमिक सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी अच्छी गई, उसके बाद भी होशंगाबाद ज़िले को, जिसमें कि सिवनी मालवा को शामिल नहीं किया गया, जबकि नुकसान यहाँ बराबर जहाँ 17 ज़िलों में बटा है उसके बराबर नुकसान हुआ, उसके बाद भी यहाँ मुआवजा नहीं बांटा गया। तो हमारी यही मांग है कि पहले तो मुआवजा बांटा जाए, उसके बाद डबल से जो पानी अभी 4 रोज से गिर रहा है, इससे और ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो पहले ठीक लग रही थी फसलें वो और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो उनका डबल से सर्वे करा के उसका मुआवजा दिया जाए टाइम से और उसके बीमा की व्यवस्था की जाए, एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ अगली फसल के लिए अभी ये सोयाबीन की फसल में हमने किसानों ने मांग की थी एमएसपी की, कि हमें समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए, पर सरकार ने हमको झुंझुना पकड़ा दिया भावांतर का। भावांतर सरकार आपने शिवराज सिंह जी भी लेके आए थे, 500 रुपये उस समय भी उन्होंने बोला था कि हम भावांतर के देंगे, आज तक भावांतर का पैसा नहीं आया। तो ये व्यवस्था जो की जा रही है, जब एमएसपी तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो एमएसपी पे खरीदी क्यों नहीं की जा रही? बाकी फसलों की भी तो की जा रही थी, पिछले साल भी सोयाबीन की फसल की आपने एमएसपी पे। सिवनी मालवा से सीनू संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट अवधेश कुमार मौर्य से डॉक्टर दीपांकर विश्वास ने मारपीट की। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर दीपांकर की मूल तैनाती सीएससी धनपतगंज में है, लेकिन विभागीय कृपा से वो सीएससी कादीपुर में तैनात हैं। घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। स्थानीय लोग और कर्मचारियों का कहना है कि जहां डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं अब अस्पताल अखाड़े का मैदान बन गया है। घटना से अस्पताल में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट। उन्नाव से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां मामूली गाड़ी की टक्कर के बाद दबंगों की गुंडई कैमरे में कैद हो गई। ये पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के एसवीएम गोपीनाथपुरम स्कूल की गली का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक हार्डवेयर दुकान में काम करने वाले 3 युवकों पर लात घूंसे और लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला करते नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान हर्षित शुक्ला नाम का युवक जिसका सिर फट गया, जबकि रवि चौधरी और निर्मल चौरसिया भी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनका आरोपियों से कोई विवाद नहीं था। इस घटना के बाद गंगा घाट क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है और जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। यहाँ पे दुकान है। हाँ। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। किस नाम से दुकान है आपकी? ये आनंद। ठीक है, सरस्वती स्कूल वाली गली। और वहाँ पे 3 नशेबाज लौंडे आए। हाँ। गाड़ी टक्कर खड़ी है। हम लोग गए, वो तुरंत घुमा उठा के लड़ाई करने लगे। सब
मार रहे ऊपर से। जानते हैं आप उन लोगों को? नहीं जानते नहीं है। आप सत्संग करके कोई लड़का था, वो कैमरा बगल में लगा, रिकॉर्ड। आपका क्या नाम है? मेरा हर्षित शुक्ला। हर्षित शुक्ला जी। मेरा नाम रवि चौधरी। आपका? मेरा निर्मल चौरसिया। तो आपके सर में क्या चोट लग गई है क्या? हटाइए जरा। आपके कहाँ लगी है? ये देखिए यहाँ चोट लगी हो, अंदर से सब दर्द कर रहा है। आँखी में क्या हो गया? ठीक। आँख में तो इसलिए आँख बंद कर लगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।